तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 31 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन। तो राइट आंसर बताएंगे बांग्लादेश से। अगरतला और अखोरा रेल परियोजना भारत और किस देश के से संबंधित है? तो राइट आंसर बताएंगे बांग्लादेश। नेक्स्ट आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी जी। चलिए नेक्स्ट है चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत के कुल कितने पदक जीते? है ना, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 111। हम आगे डिटेल में बताएंगे पूरा, है ना। तो कितने जीते हैं दोस्तों? 111 पदक जीते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे श्रीनगर में। भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। चलिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने FAFT ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो राइट आंसर बताएंगे अल्बानिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है, अल्बानिया देश को हटाया है। चलिए, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो मनु भाकर ने। किसने दोस्तों? मनु भाकर जी ने कोटा पूरा कर लिया है अपना पेरिस ओलंपिक में जाने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं ब्यूटी वर्ल्ड। तो ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो दुबई करेगा। कौन करेगा? दुबई। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? तो राइट आंसर बताएंगे बांग्लादेश के निवासी थे। चलिए, अमेरिकी कनाडाई एक्टर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो अमेरिकी कनाडाई, कनाडा और अमेरिका के जो एक्टर थे मैथ्यू पेरी, क्या नाम दोस्तों इनका? मैथ्यू पेरी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे, है ना। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे श्रीनगर में। नेक्स्ट आता है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर बताएंगे दुबई। आगे चलते हैं, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है 111। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे अल्बानिया। नेक्स्ट है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो राइट आंसर बताएंगे मनु भाकर जी ने। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? तो राइट आंसर बताएंगे बांग्लादेश। अब देखते हैं दोस्तों हम डिटेल वाले क्वेश्चन, जो हमने पहली बार में पहला क्वेश्चन पढ़ लिए थे उसका डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए हमेशा वीडियो, डेली के वीडियो, करंट अफेयर के वीडियो और अदर चीज़ के वीडियो लेकर आते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने 111 पदक जीते। देखिए, चीन के हांगझाओ में हुए थे ये एशियाई पैरा ओलंपिक खेल। तो दोस्तों, ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारत ने 111 पदकों के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 5वां स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 29 है स्वर्ण पदक,
31 है रजत पदक और कांस्य पदक हैं दोस्तों 51, है ना। भारत ने इंडोनेशिया में वर्ष 2018 में 72 पदक जीते थे, ये भी याद रखना है। भारतीय पैरा एथलीटों ने 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित हांगझू एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए 107 पदकों के रिकॉर्ड से 4 पदक अधिक हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए 111 पदक में से सर्वाधिक पदक 55 जीते। बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण सहित 21 पदकों के साथ दूसरा सबसे बड़ा योगदान दिया, ये भी आपको याद रखना है। शतरंज में 8, तीरंदाजी में 7 पदक जीते, जबकि निशानेबाजी में 6 पदक प्राप्त किए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभ्यास काजिंद 2023 के लिए भारतीय सुरक्षा बलों का दल कजाकिस्तान रवाना हुआ। देखिए दोस्तों, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना का 120 कर्मियों वाला दल संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा, काजिंद 2023 7वां संस्करण है। वो किन किन के बीच होता है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अभ्यास काजिंद किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है ना, तो ये भी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माफ़ कीजिए, कितना कब तक चलेगा ये देख लेते हैं, डेट पूछा जाता है। देखिए 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ओटार एक स्थान है कजाकिस्तान का, वहाँ पे आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के अधिग्रहण करने के लिए स्वान एनर्जी ने 231 करोड़ का भुगतान, है ना, कितना 231 करोड़ का भुगतान किया है स्वान एनर्जी ने रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के अधिग्रहण करने के लिए। चलिए स्वान एनर्जी ने हेज़ल इंफ्रा के माध्यम से भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका हासिल करते हुए रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग का अधिग्रहण किया, और मुंबई में स्थित समूह स्वान एनर्जी ने हाल ही में अपने विशेष प्रयोजन वाहन हेज़ल इंफ्रा के माध्यम से रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग का अधिग्रहण किया, जिससे वाणिज्यिक और नौसेना रक्षा, पोत निर्माण और जहाज मरम्मत क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत हुई। यह कदम सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जो जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता पर बल देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। होमी जहांगीर भाभा की 114वीं जयंती। देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1919 को हुआ था, एक प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी और भारत के वैज्ञानिक भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और यहाँ हम उनके महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों, इस असाधारण वैज्ञानिक के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्यों पर प्रकाश डालते। देखिए 114वीं जयंती इनकी मनाई जा रही है अभी, है ना, ये हमें याद रखना है। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 में हुआ था। इनका देखिए डॉक्टर भाभा ने शुरुआत में प्रोजीट्रॉन सिद्धांत और कॉस्मिक किरण भौतिक पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि समय के साथ उनकी रुचियां विकसित हुई, जिससे भौतिकी और गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स फेम अभिनेता मैथ्यू पेरी का निधन हो गया है। ये अमेरिका और कैनेडियन एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं। इनका हाल ही में 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1990 दशक में हिट अमेरिकी टेलीविज़न कॉमेडी फ्रेंड्स में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्धि हासिल की थी, और 1994 से लेकर 2004 तक चली थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन है दोस्तों ये मैथ्यू पेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन। देखिए भारत के हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए नॉर्वे सितंबर 2026 तक 3 वर्षों में 44.7 मिलियन रुपए आवंटित करेगा। देखिए उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट
कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ की है। इस परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तराखंड के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में महिला नेताओं को सशक्त बनाना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा करना है ना। 44.7 मिलियन जो रुपए हैं, इसका बजट सितंबर 2026 तक 3 वर्ष की अवधि के साथ यह प्रयास राज्य में हाशिए पर रहने वाले परिवारों के लिए बहुत बड़ा वादा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल देते हैं। विजन इंडिया 2047 है ना। देखिए दोस्तों, विजन इंडिया @2047 क्या है? तो 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो इसमें दोस्तों 2047 तक $18,000 से $20,000 की प्रति व्यक्ति आय के साथ $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने की एक व्यापक योजना है। चलिए देखिए, भारत सरकार एक व्यापक राष्ट्रीय विजन योजना का कार्य कर रही है, जिसे विजन इंडिया 2047 के नाम से जाना जाता है। विजन इंडिया 2047 का उद्देश्य 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है। यह योजना भारत को मध्य आय के जाल में ट्रैप से रोकने के लिए बनाई गई है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात में 25T बोलार्ड पुल टग महाबली का अनावरण किया। देखिए दोस्तों, ये क्या है? भारतीय नौसेना ने नौसेना के जहाज़ों और पनडुब्बियों को सहायता प्रदान करने, जहाज़ों को अग्निशमन सहायता प्रदान करने और सीमित खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए 25T बोलार्ड पुल टग लॉन्च किया, जिसे महाबली नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? तो महाबली नाम दिया गया दोस्तों, और 25T बोलार्ड पुल टग लॉन्च किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? महाबली। चलिए देखिए, कमोडोर सुनील कौशिक ने 28 अक्टूबर 2023 को गुजरात के भरूच में मैसासॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में महाबली नामक जहाज 25T बोलार्ड पुल टग का अनावरण किया। यह प्रक्षेपण न केवल भारत के लिए नौसैनिक बेड़े में एक नई बढ़ोतरी का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी बैजनाथ का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। देखिए दोस्तों, गीता प्रेस के ट्रस्टी कौन है? बैजनाथ अग्रवाल जी हैं। इनका निधन हो गया है, 90 वर्ष की उम्र थी इनकी। इन्होंने हरिओम नगर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बनारस में गंगा तट पर होगा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। तो देखिए, गीता गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस अपनी 101वीं वर्ष में प्रवेश कर चुका है। साथ ही गीता प्रेस कम लागत में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। CCI अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति का सदस्य बना। देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI जो प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन के लिए समर्पित एक वैश्विक निकाय है ना, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का हिस्सा बन गया है। ये भी याद रखना है। देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का हिस्सा बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यह उपलब्धि भारतीय नियामक के लगातार प्रयासों और समर्पण का परिणाम है, ये भी याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, ICN जिसमें दुनिया भर की 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल है, एक अद्वितीय वैश्विक निकाय है जो विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा कानून लागू करने के लिए समर्पित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य नियमित संपर्क बनाए रखने और व्यवहारिक प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एंटी ट्रस्ट अधिकारियों को एक विशेष और अनौपचारिक मंच प्रदान करता है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, FATF मतलब
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आइलैंड को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है ना। चलिए देखिए, हाल ही में दोस्तों फाफ्ट ने अपने कैमन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया सहित कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, जबकि बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया गया है। देखिए, ग्रे लिस्ट में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो बुल्गारिया देश शामिल हुआ है। और हटाया किस किस को है ग्रे लिस्ट से, तो कैमन आइलैंड्स, पनामा देश को, जॉर्डन और अल्बानिया, इनको ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। देखिए क्या है ये, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। ने दोस्तों हाल ही में कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाकर जबकि एक और देश को जोड़कर सुर्खियां बटोरी है। तो जोड़ा किसे है, बुल्गारिया देश को जोड़ा है। चलिए ग्रे लिस्ट देख लेते हैं, ये भी हमने आपको बता चुके हैं, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। कैमन द्वीप और अन्य द्वीप को हटा दिया है इन्होंने। 27 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित एक समीक्षा में FATF ने कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, जिसमें कौन कौन से देश आ गए हैं हमने आपको बता दिए हैं। कैमन द्वीप है, पनामा है, जॉर्डन है और अल्बानिया है, और बुल्गारिया को इन्होंने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है, ये भी आपको हमने बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं फाइनकेयर SFB का AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में होगा विलय। देखिए दोस्तों, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को सूक्ष्म ऋण क्षेत्र में उतरने में मदद मिलेगी और दक्षिण भारत में उसकी उपस्थिति भी बढ़ेगी। देखिए, देश के 2 जाने माने स्मॉल फाइनेंस बैंकों का मर्जर हो गया है। ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AUSF बैंक है ना, AUSF बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर बैंक भी बोलते हैं इसको। दोनों बैंकों के दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 29 अक्टूबर को ऑल स्टॉक मर्जर को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। देखिए दोस्तों, नीता अंबानी को परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए USI SPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, नीता अंबानी जी को रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से उनके परोपकारी कार्यों के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला। देखिए क्या है ये, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को परोपकार कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 2023 का यह पुरस्कार दिया गया है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों USISPF के अध्यक्ष जॉन चैम्बर, कौन है इसके अध्यक्ष दोस्तों, जॉन चैम्बर द्वारा नई दिल्ली में एक स्वागत समारोह में प्रदान किया गया, जिसमें USISPF के प्रमुख लोग, भारतीय व्यापारिक नेता और भारत सरकार के अधिकारी शामिल हुए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। SBI ने MS धोनी को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिकेटर दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी जी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है, और इसको लेकर बैंक द्वारा बयान किया गया है कि अब बैंक के सभी प्रचारों में धोनी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, है ना। तो दोस्तों कौन बन गए हैं SBI के ब्रांड एम्बेसडर, तो महेंद्र सिंह धोनी जी बन गए हैं। चलिए आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।